बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयाज नूर। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। इसका मतलब क्या है, ये किस तरह क्रिएट होती है और इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो यार देखें, जो एजेंसी होती है ना, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसका वैसे आम मतलब सिंपल ये होता है कि जब आप किसी बंदे को जो है ना अपने बिहाफ पे उससे काम करवाते हैं। मतलब आप बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हैं, आप सारे काम खुद नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों ने उन लोगों ने आपने क्या किया होता है कि आपने अपना एक एजेंट रखा होता है जो आपके बिहाफ पे जाके सारे मामला देखता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे कैसे, अब जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके बड़े मामलात होते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट करने होते हैं, उन्होंने अदालतों में जाना होता है, मतलब उन्होंने ऑफिशियल ट्रिप्स पे जाना होता है, बिज़नेस ट्रिप पे जाना होता है, तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने अपने एजेंट रखे होते हैं। एक बंदा रखा होता है, मुख्तलिफ एजेंट्स होते हैं और उनको ये पूरी पावर्स दी गई होती हैं कि वो उनके बिहाफ पे जाके लोगों से एग्रीमेंट करते हैं, उनके बिहाफ पे जाके लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, उनके बिहाफ पे ला जाके लोगों अदालतों में पेश होते हैं। मतलब इस तरह, जिस तरह अक्सर आपने मूवीज़ में नहीं देखा होता कि ये जी इसका एजेंट है, वो एजेंट एक एजेंट होता है जो सारे काम कर रहा होता है, लेकिन जो पीछे एक्चुअली बंदा कोई और होता है, वो उसके बिहाफ पे जाके काम करता है। तो कभी भी कोई मसला होगा तो सबसे पहले आप उस बड़े बंदे को पकड़ेंगे जो ये उसके बिहाफ पे ये काम कर रहा है। ये तो हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये आपको बिजनेस में, कॉपरेशन में, बिग और स्मॉल, ये हर जगह आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है। ठीक है। तो इस हवाले से एक कानून मौजूद है, हम जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। उसके अंदर हमें ये पढ़ाया और समझाया जाता है कि भाई ये एक्चुअली ये इस किस्म का जो ताल्लुक़ बनता है वो कैसे बनता है। ये जो रिलेशनशिप है एजेंसी का, ये एजेंसी किस तरह बनती है, कोई किस तरह एक बंदा किसी बंदे का एजेंट बनता है, ये सारे मामलात हम डिस्कस करते हैं। और क्योंकि ये भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या पढ़ रहे होते हैं, हम यही पढ़ रहे होते हैं कि किस तरह लोगों के बीच में, दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बेलमेंट के बारे में आपको बताया, उसके अंदर भी दो बंदे थे, बेलर और बेली, और इसमें भी दो बंदे हैं, एक एजेंट होता है और एक प्रिंसिपल होता है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम एजेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे। एजेंसी क्या है कि भाईजान ये एक रिलेशनशिप है दो लोगों के दरमियान, जब जिसमें एक बंदा जो है ना वो दूसरे बंदे के ब्याह पे जाके काम करता है, मतलब उसने उसको पावर दी हुई है। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं बड़ा कोई बिजनेसमैन हूँ और मैंने एक बंदा रखा हुआ है, उसका नाम है आकाश। मेरा इतना बिजनेस है कि मैं सारे काम नहीं कर सकता, तो फिर मैंने आकाश को ये पावर दी हुई है कि भाई जा तू मेरी जगह जगह पे जाके लोगों से मिल के आओ, उनसे साइन करके आओ, डॉक्यूमेंट पे साइन करके आओ, अदालत में जाओ, लोगों से मतलब कारोबार करो मेरे ब्याह पे, क्योंकि अब मैं इतना बिज़ी हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि सारी चीज़ें मैं खुद करूँ। तो मैंने अपना बंदा रखा हुआ है और वो मेरा एजेंट है, तो मैंने और मेरा आपस हम दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप यानी कि क्रिएट हो गया है। ठीक है। सो एक्चुअली इसका मेन फ़लसफ़ा यही होता है कि एक शख्स सारे काम नहीं कर सकता, तो फिर उसको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिहाफ़ पे जाके वो लोगों से डील कर रहा होता है। तो एक्चुअली ये होता है कि मेरा और उस एजेंट का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो काम बंदा ले रहा होता है उसका नाम प्रिंसिपल रखा जाता है, और जो काम बंदा दे रहा होता है वो उसके बिहाफ़ पे कर रहा होता है, लोगों से मेल जोल कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, हम उसको एजेंट बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मज़ीद देखेंगे प्रिंसिपल क्या है। वो बंदा जिसने किसी बंदे को एम्प्लॉय रखा हो और उससे काम करवा रहा है, और वो जाके उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, लोगों से डील करता है, किसी थर्ड पार्टी से मिलता जुलता है। ओके हो गया। और एजेंट किसको बोलते हैं? वो एजेंट जो किसी के ब्याह पे जाके ये सारे काम कर रहा होता है। अब इसमें दो ही बंदे हैं, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट, और जो एजेंट जो है ना वो प्रिंसिपल के कहने के ऊपर सारे मामला देखता है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें एक ये भी चीज़ देखेंगे कि जो एजेंट कोई भी काम करता है ना, तो उसका ज़िम्मेदार यार जो उसका रिस्पॉन्सिबल वो हमेशा प्रिंसिपल होगा, क्योंकि वो उसके बिहाफ पे जा रहा है, वो उसका एजेंट है। ठीक है। उसने उसको अपना एजेंट बनाया हुआ है, नुमाइंदा बना हुआ है, तो वो ज़ाहिर बात है वो उसका फ्रंट मैन है। तो अगर जब भी पकड़ यानी अगर उन्होंने कोई चोरी की है, कोई जुल्म किया है, कोई ज़्यादती की है, किसी का मर्डर किया है, तो भाई मतलब प्रिंसिपल साहब को भी सबसे पहले पकड़ा जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, बाज़-औक़ात जो एजेंट होता है वो निकल जाता है, वो कहता है कि सर मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैंने तो उसके बिहाफ़ पे जाके कारोबार किया। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ बड़े मामलात होते हैं जिसके अंदर एजेंट को भी पकड़ा जाता है, मर्डर का ना, कि भाई उसने तुम्हें कहा कि तुम जाके बंदे को मार दो, ये गैर कानूनी काम करो, तो तुमने काम ये गैर कानूनी कर लिया।
तो उसमें भी उसको मार पड़ सकती है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो जैसे वैसे इलीगल नहीं होते, लेकिन उसके अंदर आगे जाके कोई फड्डा या कोई मसला क्रिएट होता है, तो एजेंट तो ये कह के निकल सकता है कि सर मैं तो मज़दूर बंदा हूँ सर, मुझे जो मालिक ने बोला मैं वो जाके मैंने किया, मुझे नहीं पता था कि इससे आगे जाके ये हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि इससे किसी को नुकसान होगा। तो ये भी केसेस होते हैं। अच्छा जी, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर वन, पहले तो ये लीगल बाइंडिंग होती है एक किस्म की। जब आप प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसके बिहाफ पे एजेंट बन जाते। यार आप देखो माशाल्लाह, बच्चे इतने मैच्योर, आप लोगों को इन चीज़ों का पता तो होता है। बड़े बड़े कारोबार में, फर्म्स में, इदारों में, इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग, बड़े बड़े लोगों के इदारों ने अपने एजेंट रखे होते हैं, वो जाके वो इदारे के बिहाफ पे जाके लोगों से मेल जेल कर रहे होते हैं। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल बाइंडिंग होती है। और सर दूसरा, इसके अंदर कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, मतलब होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है। मतलब एक एजेंट है जो प्रिंसिपल के ब्याह पे काम कर रहा है, वो हर छोटे मोटे काम के ऊपर कंसिडरेशन नहीं मांगता। उसने उसको वैसे मंथली रखा होता है या वैसे उसको एडजस्ट कर रहा होता है, बाद में उसको चीज़ें दे रहा होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कैपेसिटी और प्रिंसिपल की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी वो बंदा जो किसी बंदे को अपने पास मुलाजिम बनाता है, उसको एजेंट बनाता है, उसको एम्प्लॉय करता है, तो भाई वो कम से कम 18 साल से ऊपर हो, मेच्योर हो, समझदार हो, ठीक है ना, अक्लमंद हो, पागल ना हो, ओके, साइको ना हो। और उसके अलावा अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर एजेंट की कोई ख़ास नहीं है। बाज़ औक़ात तो कहा जाता है कि बच्चा भी एजेंट बन सकता है, किसी का कोई मसला नहीं है अगर वो समझदार है। एजेंट की कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं क्योंकि प्रिंसिपल सारा काम कर रहा होता है, काम उसने करवाना होता है, ज़िम्मेदार आगे घूम फिर के वही बनेगा। तो एजेंट के ऊपर इतनी उन्होंने कदगन या उनकी लिमिटेशंस नहीं लगाई हुई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट है या एजेंसी है, ये किस तरह बनता है, ये ताल्लुक़ किस तरह बनता है। यानी मेरा नाम अयाज़ है और मेरा एक दोस्त आकाश है, मैं और आकाश आपस में प्रिंसिपल और एजेंट किस तरह बनेंगे, मैं किस तरह प्रिंसिपल बनूंगा, वो किस तरह मेरा एजेंट बनेगा। अब ये इसका तरीक़ेकार है, ये चीज़ किस तरह क्रिएट होगी, पैदा होगी, ये हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, बाज़ औक़ात इसकी जगह ना एग्ज़ाम के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है, टाइप्स ऑफ एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मैं एजेंट की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज़ है, टाइप ऑफ एजेंट एक अलग चीज़ है। लेकिन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या टाइप्स ऑफ एजेंसी का भी बारे में पूछा जाता है। तो भाई आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने क्रिएशन ऑफ एजेंसी और टाइप्स ऑफ एजेंसी ये एक ही चीज़ है, ये वर्ड्स अलग अलग यूज़ हो रहे होते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि भाई एजेंसी किस तरह क्रिएट होती है, उसके 4 तरीके हैं और उन वन को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी सिंपल आप एग्रीमेंट करके बताते हैं कि भाई ये मेरा एजेंट है। मैं उसका एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक दुकान है, शॉप है, मैं दूसरे मुल्क काम से जा रहा होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक बंदे को कहता हूँ कि यार मेरी गैर मौजूदगी में आपने शॉप को ओपन करना है और उसको रन करना है और ये मामलात उसके देखने हैं, लोगों को चीज़ें बेचनी है। तो अब मैं उसके साथ एक एग्रीमेंट करता हूँ, उसको मैं, जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी भी बोलते हैं, एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट करूँगा और अपनी पावर्स उसको दूंगा और कहूँगा कि भाई जब तक मैं दूसरे मुल्क से नहीं आता, ये जो शख्स है मेरी दुकान को चलाएगा, आपने इसे जो है ना लेन देन करना है, इससे कारोबार करना है, ये चीज़ें आपको मेरी शॉप पे जो भी होगी वो करेगा। तो ये तो सिंपल हो गया एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट करके आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये मेरा एजेंट है और मेरे ब्याह पे ये आज के बाद ये काम करेगा जब तक मैं नहीं आता। अब दूसरे तरीके में क्या इस तरह, भाई उसमें ये होता है इम्प्लाइड, यानी आप लोगों को बता नहीं रहे होते लेकिन लोग खुद ब खुद समझ जाते हैं, यानी अखज़ करते हैं, यानी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके हम समझ सकते हैं कि ये इसका एजेंट है। उसके अंदर भी 3 तरीके हैं, नेसेसिटी, एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेसेसिटी में ये होता है कि यार एक मजबूरी हो गई और प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप क्रिएट होगा, आप किसी के एजेंट बन गए, हालांकि थे नहीं आप। मिसाल देता हूँ, यार एक मैंने कंपनी को हायर किया ट्रांसपोर्ट को, उसको मैंने कहा कि भाई ये जो है ना 100 बैग्स हैं, इसके अंदर मक्खन पड़ा हुआ है, ये आप काइंडली जाके ना दूसरे मुल्क में छोड़ के आए, यानी लाहौर से कराची छोड़ के आए। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो भाईजान वो कोई एक रोड ब्लॉक था, ये था वो था, अब वो इतना ट्रैफिक जाम था तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। अगर वो गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंचती तो उससे ये मक्खन ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, मक्खन यानी ज़ाहिर बात है वो ख़राब हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे। तो कंपनी वालों ने मुझे फ़ोन किया कि सर वो तो ख़राब हो जाएंगे, हम मजबूरी में फंस चुके हैं, अब हम क्या करें। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि चलो यार आप लोग अब मेरे बिहाफ पे ना एजेंट बन के तुम इनको बेच दो। तो उन्होंने वहाँ पे रास्ते में जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, या कोई गाँव शाँव थे, वहाँ पे उन्होंने वो मक्खन को बेच दिया, उनके बैग्स बेच दिया और उससे जो पैसा बनाया वो मुझे उन्होंने दिया। यानी मैंने उनको अपना एजेंट बना दिया। थे ही नहीं वो मेरे एजेंट, वो मेरे बस चीज़ लेके जा रहे थे कहीं पे, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। लेकिन मसला ऐसे हो गया कि ज़रूरत पे मैंने उनको अपना एजेंट बनाया और उन्होंने मेरी बिहाफ पे जाके वो चीज़ लोगों को बेच दी। ओके हो गया।
अच्छा, दूसरा है एस्टॉपल। एस्टॉपल बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि एक्चुअली कोई बंदा आपका एजेंट नहीं होता, लेकिन वो बंदा आपके सामने एक दूसरे बंदे को कह रहा होता है कि मैं इसका एजेंट हूँ। मैं मिसाल देता हूँ, मेरा दोस्त आकाश है, और आकाश और काशिफ आपस में गपशप लगा रहे थे, तो आकाश काशिफ को कहता है, पता है मैं ये जो अयाज साहब है ना, इंजीनियर एडवोकेट अयाज साहब, मैं इनका एजेंट हूँ। मैं इनके सारे मामला देखता हूँ, इनके नोट्स भी मैं बनाता हूँ, इनकी प्रेजेंटेशन भी मैं बनाता हूँ। मैं चुप करके सुन रहा हूँ, और लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, उसको रोक नहीं रहा। अब इससे ये हुआ कि एक्चुअली बी को समझ आ गई, यानी काशिफ को समझ आ गई कि भाई अयाज साहब तो कुछ भी नहीं उसको कह रहे, इसका मतलब ये ही है कि ये बंदा जो है ना, आकाश जो है ना, वो अयाज का एजेंट है। यानी मैं ना हाँ कर रहा हूँ ना मना कर रहा हूँ, तो मेरी खामोशी का तो मतलब यही है कि हाँ भाई ये मेरा एजेंट ही है। हालांकि हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन काशिफ को तो यही लगा ना कि यार वो आकाश मुझे कह रहा है अयाज के सामने मैं उसका एजेंट, वो अयाज खामोश है, तो इसका मतलब है ये उसका एजेंट ही है। तो हम इसको बोलते हैं एस्टॉपल। ओके। अच्छा जी, दूसरा है बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट ये होता है, अब इसका भी मैं मिसाल देता हूँ। इसके अंदर बड़ा सिंपल ये है कि एक्चुअली एक बंदा जो है वो आपके ब्याह पे जाके लोगों से चीज़ें खरीदता है, तो लोगों ने खुद ब खुद अखज़ कर लिया कि यार ये तो इसका एजेंट है। मतलब आप, मैंने एक नौकर रखा हुआ है, वो मेरा नौकर मेरी जगह पे जाके एक दुकान पे जाता है, डेली वहाँ से ना उधार पे चीज़ें ले आता है, हर महीने जब मंथ ख़त्म हो जाता है तो मैं दुकानदार को पैसे दे देता हूँ। दुकानदार को बोला है कि यार ये बंदा जो है ना मेरा नौकर है, ये आता है तो उधार पे कोई चीज़ तो दे देना, लिख लेना और मुझसे महीने पे ले लेना। तो दुकानदार वालों ने समझ लिया कि यार ये इसका एजेंट है, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मैंने उसको पैसे दिए कि यार आज तूने ना उधार भी नहीं लेना, तूने बस पैसे यानी खरीद के आना है। मेरे नौकर ने काम क्या किया, उसने उस पैसों से ना जाके ना वो सिनेमा जाके ना जो नई फिल्म आई है ना, द लेजेंड ऑफ मौला जट, वो देख के आ गया। पैसे उड़ा दिए, अयाशी की, घूम फिर के आ गया इधर उधर, ठीक है। और दुकानदार से उधार पैसे लाया। उसने कहा मालिक अयाज को क्या पता होगा, ये तो सारा दिन बैठा यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हो, इसको क्या पता होगा, मैं ये करके आता हूँ। उसने इस तरह फिल्म चला ली। जब मंथ का एंड हुआ तो उधार पैसे ने दुकानदार ने मेरे से पैसे मांगे। तो मैंने कहा भाई काहे के पैसे, मैंने तो अपने नौकर को दिए थे उस दिन पैसे। कहता सर जी मुझे कुछ नहीं पता, वो तो मेरे पे उधार पे ले गया। तो भाई मैं तो उसका आपको एजेंट मानता हूँ, इतने अरसे से मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, तो भाई अब आप भी जिम्मेदार, आप पैसे दे। तो यानी मैं उसका जिम्मेदार बन जाऊँगा, वो मेरा एक एजेंट बन जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं होल्डिंग आउट। अच्छा जी, अब उसके बाद जो तीसरा तरीका है जिससे एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट होता है, वो है ऑपरेशन ऑफ लॉ। यार देखें, जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, आप दो लोग हैं, आपने पार्टनरशिप में एक इदारा ओपन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं और मेरा एक दोस्त है अरसलान, हमने एक इदारा ओपन किया है, ठीक है। तो अब मैं ना किसी के साथ कोई डील करता हूँ, तो एक्चुअली मैं जो डील करता हूँ, तो अब वो जो मेरा दोस्त अरसलान है वो भी पाबंद हो जाएगा, क्योंकि हालांकि हम एक दूसरे के एजेंट नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक इदारा बना हुआ है, तो जाहिर बात जो मैं अगर किसी के साथ कोई काम कर ले, फाइनल चीज़ करता हूँ इदारे के बिहाफ पे जाके, तो उसमें ऑटोमेटिकली अरसलान भी पाबंद हो जाएगा, वो भी यानी कि बाउंड हो जाएगा कि हाँ यार मैंने करना है, यार ये उसने उसके साथ ये माहिदा कर लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे भी करना पड़ेगा। मतलब ये एक किस्म का जो है ना कानून के ज़रिए आपका एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, और फिर आप मजबूरी में प्रिंसिपल और एजेंट का आपका रिलेशनशिप बन जाता है, और आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता। तीसरा तरीका है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। यानी पहले आप उसके एजेंट नहीं थे, यानी आपके अंदर कोई एजेंसी का वो ताल्लुक़ नहीं था, ना आप उसके एजेंट थे ना वो आपके प्रिंसिपल थे, लेकिन बाद में आप उसने रेटिफाई किया। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त था या मेरा सीनियर था, उसने मुझे बोला कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं उसके लिए बिरयानी लेके आ गया। और जनाब उसको मैंने खिला दी। तो उसने कहा कि यार ये तुम बिरयानी मेरे लिए लेके आ गए हो। मैंने कहा सर बस मैं सोचा कि आपको सर खुश करूं, तो आपको भूख लगी होगी। उसने कहा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब दुकानदार ने मेरे बॉस को फ़ोन किया कि जी वो पैसे दे दें बिरयानी के, तो मेरे बॉस ने उसको भेज दिए, ठीक है। मतलब हुआ ये कि एक्चुअली मैं उसका एजेंट नहीं था, लेकिन बाद में मैंने जब ये सारा काम किया तो वो उसने उसको रेटिफाई कर दिया, उसको ओके कर दिया। उसने कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर तू लेके आ गया तो चलो मैं तुम्हें, यानी उसने मुझे भेजा नहीं था, लेकिन फिर उसने खुद ही पैसे उस बंदे को पहुंचा दिए। यानी फिर मैं, यानी एक किस्म का ये भी एक क्या होता है, एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने किसी और के बिहाफ पे जाके कोई काम किया, लेकिन उससे पूछे बगैर, लेकिन जब बाद में उसको पता चला तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो अगर तुमने ये मेरे बिहाफ पे जाके काम किया तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये क्या हुआ कि वो मेरे प्रिंसिपल बन गए और मैं उनका एजेंट बन गया। तो भाईजान ये है चौथा तरीका जिससे एजेंसी क्रिएट होती है।
सो दोस्तों ये थी वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको एजेंसी का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में बताया और ये किस तरह क्रिएट होती है और या इसके क्या टाइप्स हैं। ये दोनों वर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें। एक्सप्रेस है, एम्प्लाइड है, ऑपरेशन ऑफ लॉ है और रेटिफिकेशन है। बड़ा ही आसान और मज़ेदार कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो ड्यूटीज़ और राइट्स हैं एजेंट और प्रिंसिपल के और टर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलें जी, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।